दोस्तों, इंदौर से मेघालय तक फैले राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह विश्वासघात, प्रेम और खौफनाक साजिश की वो कहानी है जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए पति की हत्या करवा दी। हर दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस जांच में जो सामने आया है वो रूह कंपा देने वाला है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का प्रेम प्रसंग उसके ही पिता के यहाँ काम करने वाले राज कुशवाहा से चल रहा था। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे, लेकिन सोनम का विवाह राजा से हो गया। इसके बावजूद सोनम और राज का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे दोनों ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू की। इस प्लानिंग की मास्टरमाइंड खुद सोनम थी, जिसने अपने पति को मारने के लिए अपने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद ली। सोनम ने राजा को हनीमून के बहाने गुवाहाटी और फिर मेघालय घुमाने का झांसा दिया। राजा को कामाख्या देवी के दर्शन कराने का लालच देकर वह उसे लेकर निकल पड़ी, जबकि असलियत में उसकी योजना राजा को ऐसी जगह ले जाने की थी जहां उसके प्रेमी के दोस्त पहले से मौजूद हों। सोनम ने न केवल अपने और राजा की फ्लाइट टिकट बुक कराई, बल्कि आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान की ट्रेन टिकट भी खुद बुक कराई। सोनम ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आरोपियों की यात्रा अलग हो, ताकि शक न हो। 20 मई को आरोपी इंदौर स्टेशन पहुंचे। इसी दिन सोनम ने अपने प्रेमी राज को एक सिम कार्ड दिया, जिसे उसने विशाल को सौंप दिया। उस सिम से सोनम लगातार आरोपियों से संपर्क में रही। सोनम ने जहां जहां राजा के साथ गई, वहां की लाइव लोकेशन भेजती रही। इसी लाइव लोकेशन की मदद से आरोपी राजा तक पहुंचे। हालांकि ऐन वक्त पर राज कुशवाहा ने खुद जाने से इनकार कर दिया और ट्रेन में नहीं चढ़ा। उसके न जाने से विशाल और बाकी आरोपी भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन सोनम ने उन्हें डांटते हुए कहा कि प्लान के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। सोनम ने आरोपियों को हत्या के लिए 50,000 रुपए भी दिए थे। सोनम और राजा मेघालय में थे। सोनम लगातार अपने प्रेमी के दोस्तों को लोकेशन भेज रही थी। 23 मई को सोनम की योजना के अनुसार राजा की हत्या कर दी गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि हत्या के समय सोनम वहीं मौजूद थी, लेकिन उसने न कोई विरोध किया और न ही राजा की मौत पर दुख जताया। हत्या के बाद भी सोनम पर कोई अफसोस नहीं था। उल्टा वह अपने प्रेमी राज के साथ घूमती रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसका यह रवैया पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। हत्या के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने इस मामले में तेजी से जांच शुरू की। आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई, टिकट बुकिंग की जानकारी खंगाली गई और कॉल डिटेल्स निकाली गई। इन सभी सबूतों से यह साफ हो गया कि सोनम इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता है। राज कुशवाहा, आकाश, आनंद और विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने सोनम के इशारे पर हत्या करने की बात स्वीकार की है। इस हत्याकांड में सोनम की भूमिका इतनी साफ है कि अब उसके खिलाफ हत्या, साजिश और विश्वासघात के गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, राजा रघुवंशी की हत्या सिर्फ एक पति की हत्या नहीं थी, यह उस विश्वास का अंत था जो एक पत्नी और पति के रिश्ते में होता है। यह केस न केवल न्यायिक प्रक्रिया के लिए चुनौती है, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि कैसे आधुनिक रिश्तों में छल और साजिश की दीमक लग चुकी है। सोनम ने अपने प्रेमी को पाने के लिए जो रास्ता चुना, वह अमानवीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब देखना यह है कि कानून इस खौफनाक साजिश का क्या अंजाम तय करता है। दोस्तों, अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो कुम्हरिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।